अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फैक्टराइजेशन बेसिकली मीन्स होता है किसी भी मैथमेटिकली नंबर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना या उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल आज हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमें किस तरीके से फैक्टराइजेशन करनी चाहिए। एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को अब हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि पहले जो हमारी ये दो वैल्यूज होती हैं इनको हमने एज इट इज इस यहीं पे लिख लेना है, एक्स के थोड़े से डिफरेंस पे लिखना है 6। अब इसको करने का तरीका ये है, इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। जैसे को आपको पता है कि एक्स के साथ अगर कोई वैल्यू ना हो तो मतलब 1 है, तो 1 6 1 जा क्या आता है 6। अब हमें कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए। जैसे कि 3 2 जा 6, 3 और 2 6 हो गए, दो नंबर आ जाते हैं, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5। तो ये देखें इस तरीके से इस नंबर को हमने स्मॉलर ग्रुप्स में पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया और उस तरीके से हम लोगों का ये मल्टीप्लाई भी आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आए वो प्लस, उन्हीं दो मार्क नंबर्स को प्लस या माइनस करने से ये आए 6 1 जा 6। मल्टीप्लाई किया इन दोनों को 6 आया और इन्हीं दोनों को प्लस किया तो ये 5 भी आया। जरूरी नहीं प्लस करके ही आए, माइनस करके भी आ सकता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे साइन होता माइनस का, क्योंकि हमें साइन पे भी फोकस करना है, माइनस का साइन होता तो इन दोनों के साइन भी माइनस में ही आते, तभी तो माइनस माइनस प्लस होता। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन दोनों का कॉमन ले लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स। वो कैसे, इसमें 1 और 1 2, इसकी डिग्री 2 है, दैट्स मीन ये 2x के इक्वल है। एक्स एक्स 2x के इक्वल था और यहाँ पे एक एक्स, इसलिए एक एक्स हमने कॉमन ले लिया। एक एक्स ये एक्स प्लस ये वाला 3, ये वाला साइन एज इट इज ऐसे आ जाता है। अब इन दोनों का कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2। वो कैसे, 2 और 6 सेम टेबल में आते हैं, दैट्स मीन 2 कॉमन है। एक्स यहां आ जाएगा, 2 के टेबल में 6 कहां पे आता है, 3 पे। प्लस प्लस प्लस। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब ये ब्रैकेट्स की दोनों वैल्यूज सेम एज इट इज, जैसे देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 है, सेम आ रही है, दैट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है और इनके साइन भी सेम होने जरूरी है। ये नहीं कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो। उसके बाद अब हमने ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू इनको कॉमन लेके लिख लेना है, x प्लस 3 और ये वाला x और ये प्लस 2, इस तरीके से लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में होता है कि यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिखा होता है। जब इज इक्वल टू 0 लिखा जाए तो फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं यूँ, ये देखें इसको यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 ऐड कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे आके हमने क्या करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर x, जैसे कि आप लोग जानते हैं जब कोई चीज़ यहाँ प्लस हो रही हो यहाँ आके माइनस होती है, 0 माइनस 3, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा -3। अब इधर वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं, 0 -2 -2, तो ये आंसर आ जाएगा और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, -3 ये वाला -2 ये वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन के हमारे दो आंसर है इस तरीके से। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू दूसरी भी करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पे x की बजाय कोई और नंबर हो तो हम उसको किस तरीके से कर लेते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसमें भी हमने करना कुछ नहीं है, सिंपली पहले हमने ये दो वैल्यूज को लिख लेना नीचे थोड़े थोड़े डिफरेंस पे, ताकि सेंटर वाली जो दो वैल्यूज है वो ईजिली आ जाए। अब 2 4 जा 8 होता है। अब कोई से ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करने से 2 आए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 8 आए। अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये देखें 2 4 जा क्या होता है 8 और 2
में से 4 माइनस करते हैं तो क्या होता है 2, तो ये यूं आ जाएगा 4x एंड 2x। 4 माइनस 2 2 आता है और 2 4 जा 8 आता है। अब बड़ी वैल्यू का साइन जो होगा वो जो इसके साथ साइन है वो होगा, और 4 में से 2 को माइनस करने पे 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो 8। अब हमने इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? फर्स्टली तो इनमें x कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है, और मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया जब एक्स की स्क्वायर है दैट्स मीन ये 2x है और ये 1x। उसके अलावा इसमें 2 कॉमन है, वो ऐसे 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं इसलिए ये कॉमन है। अब 2 और x हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 1x, क्योंकि ये 2 यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर में 2x होते हैं, 1x यहाँ आ गया और 1 अंदर चला गया। प्लस 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 पे, 2 2 जा 4, और x हमने कॉमन यहाँ बाहर ले लिया तो यहाँ नहीं आएगा। माइनस 2 के टेबल में 4 का, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, क्योंकि 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं। x माइनस प्लस माइनस, और 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 पे। अब ये देखें, मैंने आपको ये बताने के लिए जानबूझ के इस क्वेश्चन में एक साइन जान के गलत किया, क्योंकि ये देखें मैंने आपको बोला था ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन इनके साइन भी सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो ये वाला साइन था इसको गलत लिखा था। ये साइन माइनस का, दैट्स मीन यहाँ पे भी माइनस आया, माइनस माइनस प्लस आएगा, तभी ये क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये गलत होगा। फिर अब हम इसको लिख लेंगे x प्लस 2 एक साथ, और ये 2x और ये माइनस 2, 2x माइनस 2, इस तरीके से हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर 0 साथ में तो उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में नहीं होता, अगर हो गया तो कोई मसला नहीं है। अगर 0 आ जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ पे जस्ट इज इक्वल टू 0 लगता रहेगा। फिर उसके बाद अब 0 उन क्वेश्चंस में मोस्टली होता है जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो। जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के थ्रू हमने सॉल्व करना होता है तो तब मोस्टली 0 होता है उसमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि तभी तो हमारी x की वैल्यू आती है। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, -2। आप डायरेक्टली यहाँ पे -2 भी लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, पता है 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 0 -2 आ गया। अब ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, अगर ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर वाली साइड पे जाके ये डिवाइड होगी, 2 1 जा 2, -1 आ गया। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, 2 वैल्यूज आती है, -2 -1। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, x प्लस 1 x प्लस 2, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है। जैसे कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि इस तरीके से किस तरीके से सॉल्व करना है। जब आपको इस तरीके से इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अपनी जिस वीडियो में बताया उस वीडियो का लिंक मैं नीचे आपके साथ शेयर कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।